देखिए, आज हम बात करेंगे मोटर के बारे में। ये जो मोटर है वॉशिंग मशीन का मोटर है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है ये दो टाइप्स के आते हैं, एक ऑटोमेटिक आता है और एक सेमी आता है। तो ये जो मोटर है ऑटोमेटिक नहीं है, से ऑटोमेटिक का नहीं है, सेमी का है। तो इसमें दो वॉशिंग मशीन जो रहता है अलग अलग कंपनी के आते हैं। जैसे एलजी का आता है, वीडियोकॉन का आता है, गोदरेज का आता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी की वॉशिंग मशीन आती है। तो हर कंपनी के वॉशिंग मशीन में जो आता है, और दूसरी चीज़ जो वॉशिंग मशीन आता है केजी में आता है, यानी किलोग्राम में आता है। 6.5 केजी का वॉशिंग मशीन है, 7 केजी का है, 8.5 का है, 10 का है, 5.5 केजी का है। इस तरह से अलग अलग केजी के वॉशिंग मशीन आते हैं। ये जो मोटर रहता है तो दो मोटर रहता है, एक वॉश मोटर रहता है, एक स्पिन मोटर रहता है। वॉश मोटर से क्या करते हैं, हम कपड़ा धुलते हैं। और स्पिन मोटर से क्या किया जाता है, कपड़ा को ड्राई किया जाता है, यानी सुखाया जाता है। तो हम किस तरह से, अगर मोटर है तो किस तरह से पहचानेंगे वॉश मोटर कौन सा और स्पिन मोटर कौन सा है। तो इस तरह से हम देखेंगे, जो वॉश मोटर रहता है ये ज़्यादा वाट का आता है, ये बड़ा मोटर रहता है। और इसमें ये जो पुल्ली लगा रहता है इस तरह से पुल्ली लगाया जाता है। और जो स्पिन मोटर रहता है वो छोटा मोटर रहता है, उसमें इस तरह से पुल्ली लगाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो ड्रम लगा दिया जाता है, जिससे मोटर चालू होता है, ड्रम रनिंग करने लगता है और कपड़े को ड्राई कर देता है, पानी को पूरा निचोड़ देता है। तो हम बात करेंगे कि कौन से मोटर किस क्या प्रॉब्लम आता है और इसको किस तरह से टेस्टिंग किया जाता है और क्या क्या फॉल्ट आता है। तो मोटर जो है ये इस तरह के मोटर पाया जाता है। इसमें 3 वायर पाए जाते हैं, 3 वायर रहता है। और ये मोटर जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर है उसकी कैपेसिटी एचपी और वाट्स में मापा जाता है। ये जो है वाट्स में है। और इसकी जो अलग भी मोटर आती है, जैसे ये 90 वाट्स का है। और इसका एम्पियर की बात करेंगे तो 1.2 एम्पियर लेगा, यानी 1 एम्पियर से कम लेगा। और इसमें कैपेसिटर जो लगेगा कम से कम 8 MFD या 10 MFD का कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे मोटर में क्या क्या फॉल्ट आता है। तो मोटर में ऐसे फॉल्ट आता है जैसे ओपन सर्किट होना, शॉर्ट सर्किट होना और ग्राउंड सर्किट होना। अगर ये सब फॉल्ट रहेगा तो मोटर क्या होएगा, चलेगा नहीं। और क्या होता है, कभी कभी इसका जो रोटर होता है घूम रहा है, ये रोटर इसका जाम हो जाता है। तो इसके अंदर दो वाइंडिंग पाए जाते हैं। जो बाहर की तरफ वाइंडिंग दिख रहा है इसको हम रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं। और जो अंदर की तरफ रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है। तो दो वाइंडिंग रहते हैं, और दो वाइंडिंग में ये 3 तार निकाले जाते हैं। एक रनिंग वाइंडिंग का रहेगा, एक स्टार्टिंग का रहेगा और एक कॉमन का। दोनों को जो ज्वाइन करके निकालेंगे ये क्या होएगा, कॉमन वायर हो जाएगा। तो इस तरह से रहता है। और इसमें बात करेंगे क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये जो स्थिर रहता है इसे हम रोटर बोलते, स्टेटर बोलते। और जो इसमें घूमता है इसे हम रोटर बोलते। रोटर और स्टेटर के बीच में एक एयर स्पेस रहता है, जिसे हम 0.001 या 0.002 का एक एयर स्पेस दिया रहता है। इसी के अंदर रोटर और स्टेटर के अंदर क्या जनरेट होता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत चुंबकीय ध्रुव बोला जाता है। हम इसको अब चेक करना बताएंगे कि मोटर को किस तरह से चेक करना है। अब यहाँ पे हम टेस्टिंग बोर्ड ले लिए। टेस्टिंग बोर्ड यानी आपका सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, जिससे हम मोटर चेक करेंगे सही है या खराब है। अभी हम ये लगा दिए, दोनों चालू हो गया। तो मोटर में देखेंगे सबसे पहले क्या फॉल्ट है। जैसे ये मोटर है ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच, जैसे ये एक वायर है, ये वायर है और ये 3 वायर है। तो हम देखेंगे अगर दोनों टर्मिनल के बीच, अगर दोनों वायर के बीच अगर लाइट नहीं जल रहा है तो ओपन सर्किट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जल रहा है। अब देखेंगे, इसमें देखेंगे लाइट जल रहा है। और लाइट जल रहा है यानी क्या, ओपन सर्किट नहीं है। अब शॉर्ट सर्किट देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट में क्या प्रॉब्लम आता है। शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे तो जो शॉर्ट सर्किट रहता है इसमें क्या होता है, दो वायर के बीच ये दिख रहा है लाइट जल रहा है। अगर ये दोनों हम इसमें इसमें लगाएंगे, अगर सेम लाइट जल रहा है तो शॉर्ट है। लेकिन हमने यहाँ पे लगाए, दिखा। अब इसके बाद यहाँ पे लगाए, दोनों के लाइट जो ग्लो हो रहा है, जल रहा है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। यानी दोनों अलग अलग तरीके से जल रहे, यानी किसी में हाई लाइट दिख रहा है, किसी में डिम लाइट दिख रहा है। अगर हाई और डिम दिख रहा है तो यानी सही है। अगर सेम लाइट जल रहा है तो क्या है, आपका मोटर शॉर्ट हो गया। यानी मोटर क्या होता है, वाइंडिंग अंदर से जल के आपस के जो वाइंडिंग रहते हैं, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, आपस में टच हो जाता है। तीसरा हम जो बात करेंगे, कंप्रेस देखेंगे इसको कि किस तरह से ग्राउंड चेक किया जाए। ग्राउंड क्या करना है, एक वायर पे टच करना है, दूसरा बॉडी पे लगाना है। जैसे अभी यहाँ दोनों पे लगा देंगे, लाइट चालू हो गया, ये दिख रहा है लाइट चालू। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों कंटिन्यूटी मिल रहा है, इसको चल रहा है। अब यहाँ पे एक लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। अगर इसकी वाइंडिंग जल के बॉडी में टच हुआ रहेगा तो यहाँ पे लगाने पे शॉर्ट बता देगा, ग्राउंड बता देगा। अब इस तरह से इस पे भी लगाएंगे, इस तरह से इस पे भी लगाएंगे। इसी तरह से हमको तीनों पे लगा के चेक करना है। अगर किसी तीनों में से एक भी अगर बता रहा है तो समझ लो कंप्रेसर क्या है, ग्राउंड है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मोटर पे पावर आता है, और मोटर चालू होता है, गर्म हो जाता है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं।
इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो हमको क्या करना है, मोटर को डायरेक्ट चेंज कर देना। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आया, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड सर्किट या वेंडिंग वीक होना, कभी कभी क्या होता है वेंडिंग वीक हो जाता है, मोटर स्लो चलता है, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, कैपेसिटर नया लगा के देखते हैं। अगर नया कैपेसिटर लगाने पे स्टार्ट नहीं हो रहा है मोटर, तो हम क्या करेंगे, मोटर को चेंज कर देंगे। तो इस तरह से मोटर में अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप्स के फॉल्ट आता है। तो समझ में आ गया कि इस तरह से हम मोटर को टेस्टिंग कर सकते हैं, सीरीज के द्वारा, कंटिन्यूटी के द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा। तो बहुत सारे फार्मूले अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। और इसका जो ये पुल्ली है और जो वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स रहेगा, उसी वी वेल्ड के द्वारा ये चलाया जाता है। और ये अलग अलग वाट के भी आते हैं, 85 वाट का आता है, 75 वाट का आता है। तो जैसे केजी के हिसाब से रहता है, 6.5 केजी की वॉशिंग मशीन है, या 7 केजी की वॉशिंग मशीन है, या 10 केजी की वॉशिंग मशीन है। इस तरह से हम बहुत सारी डिटेल्स बताएं।